हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न। और ये कौन से प्रश्न है? ये हैं घात 3 वाले प्रश्न। इससे पहले की वीडियो में हमने घात 2 वाले सर्व समीकरणों के क्वेश्चन हल किए थे। तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम शुरुआत कर देते हैं। और इससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले हम पहले एक विचार देखेंगे, यानी थॉट देखेंगे। तो दोस्तों, थॉट है हमारा कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। तो दोस्तों, इस थॉट का मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना, यानी एक दूसरे पर निर्भर ना रहकर आप स्वयं अपना कार्य अच्छे से करते जाइए, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। और जैसे ही हम कामयाब होंगे तो फिर जो लोग हमसे दूर भागते थे तो वो हमारे करीब आने लगेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास में आता है तो हमें इसमें किसी प्रकार का कोई गुणा नहीं करना, ना ही स्क्वायर करना। आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये सूत्र अगर हमारे सामने आया, ए क्यू प्लस बी क्यू, इस तरह की कोई फॉर्म लिखी आई या संख्याएं लिखी आई क्यू के साथ, तो उसका सूत्र क्या बनता है? ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी से देखिए ये बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू के बटे में आ गया, यहाँ से क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बटे में पहुँचा दिया। तो बराबर में क्या बचा? केवल ए प्लस बी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। आप अगर चाहें तो ए क्यू प्लस बी क्यू जगह पर पूरा ये सूत्र लिख देंगे, तब भी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट जाएगा तो ए प्लस बी ही बचता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू वाले का सूत्र क्या होता है? माइनस वाले में माइनस रहता है और यहाँ माइनस के ए बी जगह पे क्या जाता है? प्लस का ए बी। बाकी उसी तरह से इसको पूरे को बटे में पहुंचा देंगे तो क्या बचेगा सामने? ए माइनस बी। तो इसका सवाल कैसे आता है ये दिख रहा है, देखिए सवाल। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें लिखा हुआ है 735। देखिए 3 बार गुणा करके लिखा है, 3 बार लिखा है, मतलब 3 बार का मतलब हो गया कि ये बन गया हमारे लिए क्या? ए क्यू। इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और ये पूरा देखो 3 बार ये भी लिखा है तो ये बन गया बी का क्यू। तो और नीचे क्या बन रहा है? देखिए नीचे बन रहा है 735, अब 2 बार है, यानी कि ए स्क्वायर बनाइए। इसके बाद प्लस फिर क्या है? 735 इंटू 105, यानी दोनों इंटू में है, यानी एक ए है और एक क्या है? इंटू बी है। इसके बाद प्लस 105 भी कितनी बार? 2 बार, यानी कि ये क्या है? प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये कौन सी फॉर्म बन गई है? ये बन गई माइनस वाली फॉर्म। ठीक है, और ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये इसका पार्ट होता है इसी का, इसी फार्मूले का। तो इसमें हमने क्या देखा कि डायरेक्ट उत्तर क्या आता है? ए माइनस बी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसका देखा है, देख लीजिए ये इस तरह से ये माइनस का ए माइनस बी बचता है केवल। तो ए माइनस बी करना है, यानी आपको केवल क्या करना है? 735 में से केवल 105 घटा के लिख देना है। ये सब करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो 135 में से 105 घटाएंगे 0 3 और यहाँ आ जाएगा 6। तो ये इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों। आप डायरेक्ट ही देख कर ही इसको आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। अब ये 3 बार लिखे हुए यानी ए क्यू हो गया, प्लस ये भी 3 बार लिखा यानी बी क्यू हो गया, और नीचे क्या? ए स्क्वायर माइनस का, देखिए ए भी अलग अलग है, ए भी और प्लस का ये 2 बार है इसलिए बी स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है? ये माइनस वाला है, देखिए माइनस का ए बी, और ऊपर क्या है? प्लस वाला। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू यदि आता है और नीचे का पार्ट यदि ऐसा स्क्वायर की फॉर्म में हो, ये वाला जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो सामने क्या बचना है? ए प्लस बी, यानी इसका जो उत्तर बचेगा वो क्या बचने वाला है? ए प्लस बी बचने वाला है। तो ए प्लस बी बचता है, यानी कि इनको हमें केवल जोड़ के ही लिख देना है दोस्तों। तो देखिए 137 में जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 10 की 0, यहाँ भी 10 की 0 और यहाँ भी हो जाएंगे 11 हो जाएंगे दोस्तों। ये इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये हमें ऐसे करना है दोस्तों, ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसके द्वारा ये हल होंगे। तो आपको समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करते जाएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। देखिए अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन इस तरह से है 680 इंटू 680। देखिए 2 बार दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बन गया हमारे लिए क्या? ए स्क्वायर 2 बार था, फिर प्लस है तो देखिए 320 इंटू 320, ये भी 2 बार है तो ये बन गया हमारे लिए क्या? बी स्क्वायर। माइनस इसके बाद देखिए 680 इंटू 320, यानी ये एक ए है और एक क्या है? बी है। तो ये ऊपर बन गया इस तरह से, और नीचे क्या है? देखिए 680 3 बार है, 320 भी 3 बार है, यानी कि एक हो गया ए स्क्वायर, बीच में प्लस है, दूसरा बन गया बी स्क्वायर। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए, अब ये उल्टी फॉर्म बन गई, यानी ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आ गया है ए, सॉरी मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, ये क्यू है, ए क्यू और
बी क्यू, ये इस तरह से बना हुआ है। तो देखिए क्यू वाली फॉर्मूला है, तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बनता है, और ऊपर से यदि इसका दूसरा पार्ट हो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इस कंडीशन में हमेशा ही क्या बचता है, ए प्लस बी बच जाता है, प्लस वाले में ए प्लस बी बचता है। बस ध्यान ये रखना, अब ये नीचे था तो नीचे था तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, एक बटे ए प्लस बी के रूप में आता है। क्योंकि अगर आप इसकी जगह पे इसका सूत्र लिखेंगे तो ये ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट्स वाले से कट जाएगा, तो नीचे केवल क्या बचेगा, ए प्लस बी ही बचने वाला है और ऊपर एक बचता है। तो ये इसका उल्टा फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना है। ए प्लस बी नीचे आता है, यानी एक के बटे में क्या आएगा, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ 680 प्लस हमें क्या जोड़ना है, इसमें 320 को जोड़ देना है। तो जोड़ने पर क्या बनेगा दोस्तों, जोड़ने पर बन जाएगा इसको 0 0 और यहाँ पे हो जाएंगे ये 9 और 1 10, यानी 1000 इसका आ जाएगा दोस्तों। तो ये इसका उत्तर हो गया है 1/1000। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 824 दो बार है, यानी क्या बन गया ये ए स्क्वायर प्लस ऊपर देखिए फिर 824 इंटू 395, यानी एक ए हो रहा है और एक क्या बन रहा है, बी बन रहा है। इसके बाद प्लस फिर देखिए 395 कितनी बार, दो बार, यानी ये क्या बन गया बी स्क्वायर। और नीचे देखेंगे तो आप देखिए 824 तीन बार, 395 भी तीन बार, यानी कि एक हो गया ए क्यू माइनस है बीच में, दूसरा हो गया बी क्यू। तो देखिए अब यहाँ माइनस वाला बना, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि माइनस वाला है तो बटे में तो आना ही है, क्योंकि नीचे था तो नीचे रहेगा, और ऊपर वाला ये पार्ट इसका जब फार्मूला खुलता है तो वो कट जाता है, इसलिए क्या आएगा 1/a माइनस बी। तो आप केवल डायरेक्ट इसको देख कर ही ए माइनस बी कर देना है। तो बस आप इसको क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का मतलब हो गया 824 में से घटा के लिख देना है आपको 395 को। जब आप इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 14 में से 5 जाएंगे तो हो जाएंगे 9, इसके बाद यहाँ 11 हो गए, 11 में से 9 जाएंगे 2 बचे, और यहाँ 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचे दोस्तों। तो ये 429 इसका उत्तर हो गया है दोस्तों। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी इसी पर आधारित है। जैसे कि देखिए ए का मान और बी का मान हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है इस पूरे का मान निकालो। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे आपकी ए का मान और बी का मान इसमें इनकी जगह पर रख दिया और फिर रख के उसको हल करने में लगे हुए हैं, हम स्क्वायर करना घन करने में लगे हुए हैं। तो वो सब ना करके हमें क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान करिए। ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यानी आप समझ गए कि ये वाला पूरा पार्ट जब इसका सूत्र खोलते हैं आप तो ये कट जाता है इसी से। तो क्या बचता है इसकी जगह पर, डायरेक्टली हम जानते हैं क्या बचता है, माइनस वाला है तो ए माइनस बी ही बचना है यहाँ पे। बस इसको आप कर दीजिए, अब हल कर देते हैं। ए की जगह आप लिखना है 11, बी की जगह आप लिखना है 9, तो आ जाएगा 11 में से 9 गए तो 2, यानी 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो बस ध्यान क्या रखना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू यदि ये नीचे है तो ये नीचे आता है 1 के बटे में, और ये अगर ऊपर बन रहा है ये वाला पार्ट तो फिर ऊपर रहता है माइनस बी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया है दोस्तों इसका उत्तर। तो देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन दिया है कि ए प्लस बी का मान दिया है 5, ए बी का मान दिया हुआ है 3, और यहाँ हमसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए क्या आएगा। तो देखिए अब ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए आप इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला क्या रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या होता है इसका सूत्र, आप छोटा सा ध्यान रखिए कि जब भी आपको ए क्यू और प्लस बी क्यू निकालना है तो करना क्या होता है, इतना सा काम आपको करना है कि ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक, और यहाँ लगाना है माइनस, इसके बाद 3ab लिखना है और a प्लस बी इस तरह से लिखना है दोस्तों इसको। तो अब इसमें होगा क्या, देखिए अब आप इतनी टेंशन ना लें, ये इसका कॉन्सेप्ट है, यानी ये इसके लिए क्या है, ट्रिक है एक तरह से इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। तो करना क्या है, देखिए a प्लस बी दिया है 5, तो यहाँ पे 5 का क्यू करना है आपको, माइनस करना है क्या, ए बी को, और देखिए ए प्लस बी यानी ए बी और ए प्लस बी का गुणा करके फिर 3 से उसको 3 गुना करके और फिर घटा देना है। देखिए इसको हम करके देख लेते हैं। ए प्लस बी का मान क्या दिया है 5, तो 5 का हो जाता है क्यू, माइनस 3 है तो 3 लिख दीजिए, बीच में इंटू लगता है। ए बी का मान क्या दिया है 3, और फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी का मान क्या दिया है हमें 5 दिया है। बस ये मान रखना है। देखिए अब इससे ट्रिक तो ये वैसे तो कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन आप आसानी से ऐसी समझना चाहते कैसे समझेंगे। देखिए जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना क्या करना है आपको, इस 5 का यानी ए प्लस बी वाले का जो मान है उस 5 का करिए क्यू, ठीक। इसके बाद इन दोनों का आपस में क्या करिए, गुणा, दोनों का आपस में गुणा करना है और उसको 3 गुना कर देना। देखिए इसको 3 गुना किया, दोनों का गुणा करके 3 गुना किया और आपस में घटा देना है। तो 5 का क्यू हो जाता है 125, ये हो जाएंगे 5 तिया 15, 15 तिया 45। अब इसको आप घटा देंगे तो घटाने पर आ जाएगा आपका ये 80। तो ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ये प्लस में पूछा है तो
3ab a+b, यानी ये पूरा इसमें से घट जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसको देखिए, अब डायरेक्ट अपन इसको करते हैं, अब बिना उसके करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब a³ माइनस b³ निकालना है। तो a³ माइनस b³ निकालने में आपको देखो a माइनस b तो ये दिखाई दे रहा है, तो पहले आप इस 4 का क्या करिए, क्यू करिए। तो देखिए 4 का मैंने क्यू किया। ठीक, इसके बाद ए बी वाला और a माइनस बी वाला, इन दोनों को क्या करना है आपको, आपस में गुणा। तो 4 तिया क्या हो जाते हैं, 12। तो जब आप 4 तिया 12 कर देंगे और फिर इस 4 तिया 12 का क्या करना है, 3 गुना करना है। 3 लगा दिया मैंने, और फिर अब इसको यहाँ पे माइनस नहीं करना दोस्तों, अब इसको नहीं घटाना है। आपको ध्यान रखना है ये कौन सा सूत्र है, माइनस वाला। यहाँ पे माइनस का पूछते हैं तो आपको अब इसमें जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। माइनस वाले में जुड़ जाता है, ठीक है, और प्लस वाले में जब भी प्लस का पूछते हैं तो ये हमें घटाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए कि 4 का क्यू क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। इसके बाद प्लस 4 तिया 12, 12 तिया कितने हो जाते हैं, 36। और जब इनको जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा टोटल 100। तो ये इसका उत्तर दोस्तों हो गया। ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से हो सकते हैं इनके क्वेश्चन, आप करके देखते रहें दोस्तों। कोई कमेंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उसको, वो भी आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। और अब आपको डेली होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा दोस्तों। तो आप जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कमेंट में करके इसका आंसर करके ज़रूर भेजें सभी लोग, और फिर हम इसको आगे कल इसको जो नई वीडियो आएगी उसमें इसको हल कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आप अपने अपने आंसर कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।